मिनट रुको भाभी, आप पेड़ों को देखकर मत डरो। जरा पेड़ों की जड़ों, इसके तने में बसेरा बनाए हुए जानवरों को देखो। देखो उस गिलहरी को, इसने इस बड़े पेड़ को काट काट कर अपना कितना सुंदर घर बनाया हुआ ना। और इस सांप को देखो, ये कैसे इस पेड़ की जड़ में जा रहा है। इनके पास हम इंसानों से अच्छा घर है रहने को, जहाँ ठंडी हवा नहीं लगती है। सही कहा, अगर इन्हें देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी तो इन जानवरों से भी बदतर है। भाभी, इन्हें देखकर दुखी मत होइए, मेरा ये मतलब नहीं था आपको इन्हें दिखाने का। मैं तो बस इसके जरिए आपको एक आइडिया देना चाहती थी। क्यों ना हम भी अपना घर पेड़ों पर ही बना ले। क्या? कैसी बातें कर रही हो, ये असंभव है। आप ऐसा सोची हुई हैं, इसीलिए आपको लग रहा है। जुगाड़ वाली नजर से देखो भाभी, ये थोड़ा सा अटपटा जरूर है और मेहनत भी लगेगी, लेकिन ये संभव है, हम कर सकते हैं। पूजा के बोलने पर बेला को भी समझ आने लगा और वो दोनों खाली हाथ ही जंगल से लौट आईं और अपनी सास को पेड़ों में ससुराल बनाने के बारे में बताने लगी। बहुओं, कैसी बातें कर रही हो, भला पेड़ में कोई घर बना सकता है क्या? पेड़ पूरा ठोस होता है। हाँ माँ, बना सकते हैं, जब जानवर ऐसा कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। हाँ माँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा बहुओं। ठीक है, जो करना है करो। यामिनी ने अपनी बहुओं को घर बनाने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, अपने अपने औजार उठाकर 10 बहुएं चल दी और वो जंगल में आ गई। पास में ही नदी थी और ऐसे में उन्होंने 3 पास खड़े बड़े बड़े पेड़ को अपना घर बनाने के लिए चुन लिया। देखो, हम तीनों गर्भवती हैं, इसीलिए हम खुदाई का काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम मिट्टी जरूर ले आएंगे और हम घर इस तरह बनाएंगे। इन 3 पेड़ों में हमारा घर होगा। पेड़ में हम एक दरवाजा और खिड़की लगाएंगे और तने को नीचे से खोदते हुए सीढ़ियां बनाएंगे और इनकी फैली हुई जड़ों में हमारा घर और रसोई होगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए हम पेड़ को खोदना शुरू करते हैं। 4 बहुएं खुदाई का औजार उठाकर पेड़ के तने को खोदने लगी। 2 बहुएं एक पेड़ को खोद रही थी और दूसरी तरफ 3 बहुओं ने लकड़ी इकट्ठा की थी और उन्होंने लकड़ी से बेड और कुर्सी वगैरह का जुगाड़ लगाकर बनाना शुरू कर दिया। और तीनों बड़ी बहुओं ने मिट्टी को खोदना शुरू किया। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा, लेकिन फिर भी सभी को बेहद थकान होने लगी। जो पेड़ की जड़ों और तनों को खोद रही थी, उनके हाथ थकने लगे। अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी हिम्मत रखिए, याद कीजिए वो सर्द रात। मुझसे भी अब नहीं होगा। सभी बहुएं हिम्मत हारने लगीं कि तभी पूजा बोली, आप सभी ऐसे कैसे हार मान सकती हो? अरे अपने नहीं तो कम से कम माँ जी के बारे में ही सोच लो। कल रात का तूफान हमारे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था